नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत जो अशुद्ध वाक्य आते हैं उन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का काम करेंगे। ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। जो शुद्ध के आधार पे क्वेश्चन आते हैं, 10 वाक्य आपके आएंगे जिनको कारक के आधार पे उनको शुद्ध करना है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, तृतीय विभक्ति तक मैंने पूर्व की क्लास में बता दिया था। आज हम चतुर्थी विभक्ति से ही रिलेटेड ये अशुद्धि संशोधन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला वाक्य है, पिता पुत्रे क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। इस वाक्य में अशुद्ध, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इस अशुद्ध वाक्य को अपन को शुद्ध करना है। तो पिता जो है यहाँ पे अशुद्धि है, किस शब्द में है? पुत्रे शब्द में है। अशुद्ध जो शब्द है वह पुत्रे शब्द में है, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र चतुर्थी विभक्ति में मैंने पढ़ाया था, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो या क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। तो कोप अर्थात क्रुद्ध करना इस धातु हो तब जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पुत्रे में यहाँ पर पुत्रे में चतुर्थी विभक्ति होकर के इसको शुद्ध करेंगे। इसलिए पिता पुत्र का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। इस प्रकार जो है चतुर्थी के योग में क्रोध धातु के योग में क्रुद्ध धातु के योग में पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार जो ये दूसरा वाक्य है, गुरु शिष्य कुप्यति, गुरु शिष्य कुप्यति, गुरु शिष्य पर कुपित होता है। तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है। शिष्य शब्द से इसमें अशुद्धि आ रही है, इसको शुद्ध करेंगे अपन। तो इसमें शिष्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कारण वही आ रहा है, कुपित होना, क्रोध करना, अर्थ वाली धातु आ रही है, इसलिए इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे शिष्य में। तो गुरु शिष्याय कुप्यति, गुरु शिष्य पर क्रोधित होता है, कुपित होता है। क्रोध अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः एक सूत्र आता है चतुर्थी विभक्ति में कि क्रोध अर्थ वाली धातु हो तो उसमें जो है कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार जो अगला वाक्य आ रहा है आपके, त्वाम अपुपुः स्वदते, त्वाम अपुपुः स्वदते, तुझे पुआ स्वादिष्ट लगता है, ये इसका अर्थ है। ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है। स्वद के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए ये तुभ्यम शब्द आएगा यहाँ पे त्वाम की जगह, कि जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाद अर्थ आ रहा है इसमें स्वद धातु के योग में, जिसे रुचि अर्थानाम प्रियमाण एक अर्थ सूत्र आता है। तो उसकी वजह से कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तुझको पोहा स्वादिष्ट लगता है, तो तुझे इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो तुभ्यम अपुपुः स्वदते ही, ये वाक्य शुद्ध हो गया। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है, छात्राः मतः मत असूयन्ति, छात्र मुझसे ईर्ष्या करते हैं, छात्र मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ये वाक्य अशुद्ध है। इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करेंगे अपन। तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पे मत शब्द जो है
वो ईर्ष्या, असूयन्ति ईर्ष्या अर्थ आ रहा है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा कि छात्र मत जो है पंचमी विभक्ति है, इसमें जो है मह्यम शब्द हो जाएगा। इसका अश्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मह्यम होता है, तो छात्रा मह्यम असूयन्ति, छात्र मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ऐसा इसमें प्रयोग होगा। अगला जो वाक्य है वह आ रहा है, ये हो गया छात्रा मह्यम असूयन्ति, असूय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला जो वाक्य है ये आ रहा है कि सह पितरम पत्रम लिखति, वह पिता को पत्र लिखता है, तो यहाँ पर यह वाक्य अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए इसमें जो है पितरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, जो कि अशुद्ध है। अब इसमें पितरम की जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा कि जिसको अभिप्रेत करके जो कार्य किया जाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स पित्रे पितरम लिखति, कि वह पिता को पत्र लिखता है। जिसको अभिप्रेत करके जो कुछ कार्य किया जाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पितरे जो पितरम शब्द है अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति पितरे शब्द आ जाएगा, तो यहाँ पे यह शुद्ध वाक्य होगा। वयम, अगला जो वाक्य है, वयम फलानाम स्पृहाम, वयम फलानाम स्पृहाम, हम फलों की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर स्पृह धातु चतुर्थी विभक्ति के योग में जो है इस फलानाम में जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ, जो कि अशुद्ध है। इसलिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन करेंगे, फिर तो इसमें आएगा फलेभ्य, वयम फलेभ्य स्पृहाम, हम सब फलों की इच्छा करते हैं। हम सब फलेभ्य फलों की स्पृहाम इच्छा करते हैं। यहाँ स्पृह के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार इस वाक्य को अपन ने सिद्ध कर लिया। अगला जो वाक्य है अशुद्ध जो वाक्य है, पितृन स्वधा, पितृन स्वधा, पिता को पितृन कहते हैं पितरों को हवि का दान करना। तो यहाँ पर पितृ शब्द जो है, यहाँ पे पितृन ये जो है बहुवचन है, इसके स्थान पे चतुर्थी बहुवचन करेंगे, पितृभ्य स्वधा, अर्थात यहाँ स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, इस सूत्र से स्वधा शब्द की वजह से यहाँ पर जो है पितृ शब्द में की चतुर्थी विभक्ति हुई, तो पितृभ्य शब्द हुआ, जो कि ये शुद्ध है। अगला जो वाक्य है यहाँ पर वह है, अगला वाक्य यहाँ है देवान वषट, देवताओं को हविष का उपहार देना। देवेभ्य वषट, वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार जो है देवान वषट, देवों को हविष का उपहार देना, तो देवीभ्य वषट हुआ। वषट के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो अशुद्ध वाक्य है, अयम कुमारः अस्या कुमार्यः अलम, कि अयम कुमारः अस्यः कुमार्या अलम, यह कुमार इस कुमारी के लिए पर्याप्त है। ये वाक्य है जो कि अशुद्ध है। इसको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करेंगे कि अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए अयम कुमार है, यह राजकुमार, अश्यई कुमार्यई आएगा, यहाँ पे अश्या कुमार्या नहीं आएगा, अश्यई कुमार्यई अलम, इस राजकुमारी के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये शुद्ध वाक्य हो गया। अगला जो वाक्य हम जो है शुद्ध करने जा रहे हैं वह है भारतीया
न किमपि द्रोहयन्ति, भारतीय किसी से द्रोह नहीं करते। भारतीयाः, यहाँ पे द्रोह धातु आई है जो कि चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आती है। और द्रोह करना, द्रोह धातु की वजह से यहाँ पे जिससे द्रोह किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। किमपि के स्थान पे कस्मै अपि होगा यहाँ पे कि भारतीय न कस्मै अपि द्रोहयन्ति, भारतीय जो लोग हैं वे किसी से भी द्रोह नहीं करते। अगला जो वाक्य है, आगतेषु विप्रेषु दक्षिणामयच्छत्, आगतेभ्य, यहाँ आया आगतेषु विप्रेषु दक्षिणामयच्छत्, आए हुए ब्राह्मणों में दक्षिणा दी। तो यहाँ पे इसको शुद्ध करेंगे, दान के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विप्रेषु शब्द जो आया है ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए जो है विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगतेभ्य, आगतेषु विप्रेषु के स्थान पे होगा आगतेभ्य विप्रेभ्य दक्षिणामयच्छत्, आए हुए ब्राह्मणों में दक्षिणा दी, आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। यहाँ दान अर्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला जो अशुद्ध वाक्य है, स पितरम पत्रम अलिखत, उसने पिता को पत्र लिखा। ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे तो अभिप्रेत शब्द अर्थ में के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स पितरम, जो है पितरम शब्द आया वहाँ पितरे आएगा। स पितरे पत्रम अलिखत, उसने पिता को पत्र लिखा। अगला जो वाक्य है, प्रजानाम स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, इस सूत्र से स्वस्ति शब्द का प्रयोग होने के कारण, कल्याण शब्द का प्रयोग होने के कारण इसमें जो प्रजा शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है, मल्लह मल्लम अलम, मल को काफ़ी हैं। तो यहाँ ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ मल्लाय आएगा कि अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है कि पर्याप्त अर्थ जब संबोधित होता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मल्लाय अलम अर्थात मल जो है मल के लिए पर्याप्त हैं, पर्याप्त अर्थ में अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार बालकः मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है। तो यहाँ रोचते शब्द आया है, रुच्य अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थ वाली धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको लड्डू अच्छे लगते हैं उसमें, तो यहाँ बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, ये वाक्य पूरा हुआ। अगला वाक्य जो है, रामः विप्रम वस्त्रम ददाति, राम ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो दान आदि धातु के योग में जिसको दान दिया जाता है, तो किसको दान दिया जाता है? विप्र को। तो विप्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि द्वितीय विभक्ति का। यहाँ राम में विप्रम आया है, विप्र शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जो कि अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए विप्राय वस्त्रम ददाति, राम विप्राय वस्त्रम ददाति, राम विप्र को वस्त्र दान में देता है। तो विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ संप्रदाने चतुर्थी से। भक्ति ज्ञानाय ज्ञानस्य कल्प्यते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। तो भक्ति ज्ञानाय, ज्ञानस्य शब्द आया जो कि क्या है? अशुद्ध है। यहाँ ज्ञानाय शब्द होगा, कृलिप्त धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई। यहाँ कल्पते
शब्द क्लिप धातु से युक्त होने के कारण ज्ञान शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ज्ञानश भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। अगला जो वाक्य है अशुद्ध, अग्नि स्वाहा, अग्नि को स्वाहा, तो अग्नि की शब्द अशुद्ध है, यहाँ अग्नेय स्वाहा होगा क्योंकि इसमें अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हरि भक्तिम रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो रुच धातु के योग में जिसको अच्छी लगती है हरि को, तो हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। देवान नमः, देवताओं को नमस्कार, देवेभ्य नमः, देवेभ्य आएगा, यहाँ देवान के स्थान पे देवेभ्य शब्द प्रयोग होगा क्योंकि नमः के योग में जिसको नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आगे जो है अशुद्धि संशोधन पंचमी विभक्ति का अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चतुर्थी विभक्ति तक के कारक के अशुद्धि संशोधन हुए, अब पंचमी विभक्ति का करने जा रहे हैं। इसमें अशुद्ध वाक्य है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता व जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये वाक्य बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य कह सकते हैं इसको। ये एक सूक्ति है कि जो साधारण में प्रचलित वाक्य है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये वाक्य बहुत सी बार पूछा गया है, इसलिए इसको शुद्ध करने कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि स्वर्ग यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो रहा है। स्वर्गेणापि गरीयसी, ये स्वर्गेणापि गरीयसी अशुद्ध है, इसके स्वर्गेणापि के स्थान पे स्वर्गाद अपि करेंगे। स्वर्गाद पंचमी विभक्ति होगी स्वर्ग की, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तुलनात्मक भेद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जो वाक्य है ये कर दिया, इसमें जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी क्या है बढ़कर है, तो यह तुलनात्मक भेद की वजह से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ स्वर्गादपि। इसमें आमूलेन कथा श्रोतुम इच्छामि, शुरू से कथा सुनना चाहता हूँ, तो शुरू से कथा सुनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा आमूलात कथाम श्रोतुम इच्छामि। मर्यादा अभिविधि अर्थ में आ के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ आमूलात कथाम श्रोतुम इच्छामि। अगला वाक्य है देवदत्तेन अन्यः कः तत्र गमिष्यति, देवदत्तेन देवदत्त से भिन्न कौन वहाँ जाएगा। यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे तो देवदत्तेन के स्थान पे देवदत्तात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। देवदत्ता देवदत्त से अन्य कोई दूसरा, क तत्र गमिष्यति को और कौन जाएगा, यहाँ अन्य के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार देवदत्तात अन्य क तत्र गमिष्यति, अन्य के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला जो अशुद्ध वाक्य है पंचमी विभक्ति के अंतर्गत छात्रः अध्यापकेन संस्कृतं पठन्ति, छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर किससे संस्कृत पढ़ा जा रहा है, अध्यापक से, तो अध्यापकात आएगा यहाँ पे। छात्रः अध्यापकात संस्कृतं पठन्ति, छात्र अध्यापक से संस्कृत को पढ़ते हैं। यहाँ नियम पूर्वक विद्या अध्ययन में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है, इसलिए यहाँ अध्यापक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। यहाँ वृक्षेण वृक्षात आना चाहिए, वृक्षेण आया इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वृक्ष शब्द में तृतीय के स्थान पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया, जो कि सर्वथा शुद्ध वाक्य हैं। अगला वाक्य है छात्रा दुर्जना धर्मेण प्रमाद्यन्ति, दुष्ट जो लोग हैं धर्म से प्रमाद करते हैं, तो यहाँ इसको शुद्ध करेंगे। दुर्जनाः धर्मात् प्रमाद्यन्ति, दुर्जन लोग धर्म से प्रमाद करते हैं,
तो यहाँ प्रमाद अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सह पापेन विरमति, वह पाप से रोकता है, तो सह पापात विरमति विराम अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। अगला शुद्ध वाक्य है हिमवतः गंगा, हिमवता गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमवतः गंगा प्रभवती हिमालय से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रभ के योग में पंचमी विभक्ति हुई कि हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात होगा, या हिमवतः गंगा प्रभवती हिमालय से गंगा निकलती है, तो प्रभवत के शब्द में यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। कामेन क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो यहाँ इसको शुद्ध करेंगे। यहाँ कामेन के स्थान पे कामात आएगा, क्योंकि उत्पन्न होने अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे अगला जो अशुद्ध वाक्य है यवेन गाम वारयति, वह जो से गाय को हटाता है, यहाँ आएगा यवेन के स्थान पे यवात, से यवात या गाम वारयति अर्थात यवों से गाय को हटाता है। इस वाक्य में वारण अर्थ की वजह से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। स तिलई महाशान प्रति यच्छति, वह तिलों से तिलों के बदले उड़द देता है। सह वह तिल, यहाँ तिले के स्थान पे तिलेभ्य आएगा पंचमी विभक्ति। स तिलेभ्य मासान प्रति यच्छति, प्रतिदान अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें जो है तिलई में के स्थान पे तिलेभ्य हो गया और ये वाक्य शुद्ध हो गया। स जो अगला है तिलेभ्य मासान प्रत्यक्षति हो गया था, प्रतिदान में पंचमी विभक्ति होती है। स शेषवेन प्रभृति चतुरः, वह बचपन से ही चतुर है। स यहाँ पे इसको शुद्ध करेंगे। स शेषवात प्रवृत्ति चतुर, वह बचपन से ही चतुर है। यहाँ पे शेषवेन के स्थान पे शेषवात होगा। इस प्रकार आज हमने चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के कारक पर आधारित अशुद्धि संशोधन किए। अब षष्ठी और सप्तमी ये दो विभक्तियाँ और बाकी हैं, जिनका मैं अगली क्लास में करवा दूँगी। धन्यवाद।